वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन की जो आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। ये पिछली बार भी परीक्षा में आ रखे हैं। अगर आप लोग इन जीको को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 30 से 40 नंबर इन्हीं के जीके से आ सकते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था। तो आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो आपका ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि केजे उदेशी। यहाँ पर आपको केजे उदेशी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सीबी रमन। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन था। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना था। और इसी के साथ पांचवी क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था। यानी कि जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। आपको सामने आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको इसमें सही करना है अमर्त्य सेन। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। यानी कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। यानी कि जो गहरा केसरिया रंग तिरंगे के अंदर होता है वह क्या दर्शाता है। तो आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ताकत और साहस का, जो ताकत और साहस दर्शाता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 8 क्वेश्चन की, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर जो उत्तर है वह डी राइट हो जाएगा, जयपुर। 4 ऑप्शन में से आपको जयपुर सही कर देना है, जो जयपुर को ही भारत की पिंक सिटी कहा जाता है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 9, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। यानी कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु जो थी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। 11वां क्वेश्चन है, भारत का क्या है। भारत का क्या है। दूसरा नाम, राष्ट्र, सभ्यता या फिर अन्य। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आपका जो ए ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा, दूसरा नाम। भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। 12वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है। किशन कन्हैया, गीता विवाह। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, सीता कुलोचना। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन की, लाइफ टाइम अचीवमेंट में ऑस्कार पुरस्कार विजेता कौन है। ऑस्कार विजेता वो जो विजेता कौन है वह है सत्यजीत राय। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था। शतरंज के खेल में प्रथम विश्व चैंपियन कौन था। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दे रखा है, दिल्ली के मुख्यालय की नियुक्ति कौन करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री नियुक्ता कौन करता है। तो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन राइट कर देना है, भारत के राष्ट्रपति। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का प्रमुख कौन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का प्रमुख उपराज्यपाल होता है। इसी के साथ 17वां क्वेश्चन दे रखा है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो वो कौन सा संशोधन है जिसमें दिल्ली विशेष राज्य के दर्जे में आती है। तो वो होगा 69वें संशोधन में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसी के साथ मोस्ट और 18वां क्वेश्चन है, दिल्ली के
मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देंगे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति को। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 19वें। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? ये केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा संसद को ही। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 20वें क्वेश्चन की। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो वह है अफगानिस्तान के साथ करती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ग्रीनविच कौन सा स्थान कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वह सी हो जाएगा, उज्जैन आपका सही आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? तो ये आपका बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 15 अगस्त 1947 हो जाएगा। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 23वें क्वेश्चन की। अरावली एवं वित्तीय श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली वित्तीय श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो प्यारे बच्चों वह हो जाएगा मालवा का पठार। डी आंसर सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, NH7, NH44, NH1 या फिर NH27। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, NH44। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 25वें क्वेश्चन की। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता आपका सही आंसर हो जाएगा। तिरंगे में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? ये बिल्कुल ही मोस्ट क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चों को पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि तिरंगे के अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती है, यानी कि आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। राष्ट्रीय ज्ञान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड, 56 सेकंड, 1 मिनट 4 सेकंड या फिर 1 मिनट 9 सेकंड। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 52 सेकंड है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आपका जो सही ऑप्शन है वह ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जमशेदपुर। भारत में कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत में कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5800 किलोमीटर, 4900 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या फिर 7516 किलोमीटर। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7516 किलोमीटर। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपको यहाँ पर 9 सही कर देना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वह क्या कहलाती है? तो कहलाती है मैकमोहन रेखा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है बच्चों? आपको बता दूं कि वह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिमालय। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपको बता दूं कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंचनजंगा।
कंचनजंगा सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसी के साथ इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा अभी। तो 4 ऑप्शन में से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अरावली। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? ये आपने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं सुना होगा, तो अभी सुन लीजिए। जो महाराष्ट्र है वही भारत का सर्वाधिक अंगूर क्षेत्र वाला है। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, झारखंड। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले 29वें क्वेश्चन की, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? बनाया नहीं, अपनाया गया था, यानी कि वो लागू कब हुआ था? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को ये जो संविधान है वो अपनाया गया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये लो दोनों मोस्ट क्वेश्चन आ गए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। आपको 26 जनवरी 1950 लागू हुआ था, ये सही हो जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली तो बाद में बनी, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोलकाता। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, भारत को आजादी कब मिली? भारत को आजादी कब मिली, ये भारत के हर बच्चे को पता होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को, यानी कि भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। प्रश्न नंबर 43 है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुजरात। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 44वें क्वेश्चन की, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी कि सरसों कौन से राज्य में सबसे अधिक होती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, भारत में पिन कोड का शुरुआत कब हुआ? भारत में पिन कोड का शुरुआत कब हुआ? तो आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, इसमें से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 15 अगस्त 1972 को। सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर गंगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 47वें क्वेश्चन की, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुंशी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। 48वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है या फिर क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई रसगुल्ला है, जलेबी है, लड्डू है या बर्फी है? तो आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जलेबी। इसी के साथ 49वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? दोहरा शतक यानी कि 200 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? तो वह थी मिथाली राज। मिथाली राज आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 50वें क्वेश्चन की, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ? यानी कि प्रथम जो भारत का कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज टुडे कब लागू हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 23 जनवरी 2003 को। इसी के साथ हमने 50 क्वेश्चन रेडी कर ली। अब 51वां क्वेश्चन जानते हैं, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में होते हैं? तो आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 52वें क्वेश्चन की, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिग सिटी कौन सी है? यानी कि बड़ा शहर आपको बता दूंगी, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुंबई। इसी के साथ भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बता दूं कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी ही है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है?
चौड़ी नदी में मैं आपको बात करूं तो गोमती, चंबल, ब्रह्मपुत्र, गंगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ब्रह्मपुत्र आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आपको बता देना है कि वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। 56वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? जो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय हुआ था वह हुआ था 1916 में। आपको बी ऑप्शन यहाँ पर राइट कर देना है। 57वां क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारतीय महिला थी वो थी बछेंद्री पाल। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन था? तो आपको होता है तो बता दूं कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। 59वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक तो वो राष्ट्रपति होता है, तो दूसरा होता है उपराष्ट्रपति। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तीनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा नागरिक होता है वह होता है प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 61वें क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो वह मध्य प्रदेश है, केरल है, चेन्नई है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं, डी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भारत से सबसे पहले सूर्य उदय निकलता है। और 62वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? यानी कि पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? तो वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम था? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के सबसे प्रथम गवर्नर बने थे। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है 64वां। उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे का जो मैं आपको वीडियो डालने वाला हूँ उसका आपको कल इसी चैनल पर आपका 64 से लेकर 105 क्वेश्चन तक का प्रश्न आपके सामने बताऊंगा। तो आप तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर मैं आपको रोजाना सबसे नए और सबसे अच्छे जीके सवाल लाता रहता हूँ। परीक्षा के जो मॉडल पेपर है वह भी लाता रहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।